नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली वो है साधारण ब्याज। और इसमें अपन साधारण ब्याज किसे कहते हैं, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, मिश्र धन क्या होता है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे और तथा इनसे संबंधित सवालों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि साधारण ब्याज कहते हैं किसको है। तो साधारण ब्याज जो है वो क्या होता है कि बहुत सी बार अपन कहीं से उधार कुछ धन लेके आते हैं, ठीक है, और उसके बदले में जो धन देता है वो कुछ एक्स्ट्रा राशि देता है, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा राशि अपन उसको वापस देते हैं उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज जो होता है किसी धन पर लगने वाला वह एक्स्ट्रा मूल्य या फिर एक्स्ट्रा धन जो लौटाते वक्त ऐड करके दिया जाता है, मतलब जोड़ करके दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। ये जो होता है वो एक फिक्स टाइम प्लस फिक्स रेट पर दिया जाता है। किस पर दिया जाएगा, मूलधन पर, ठीक है। अब इसमें देखें तो मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन उसे कहते हैं जो उधार लिया गया है, उधार लिया गया धन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। उसके साथ में साधारण ब्याज अगर और ऐड कर दो तो उसको क्या कहेंगे अपन, मिश्र धन कहेंगे, ठीक है। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर जो वापस लौटाई जाती है उस राशि को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका सूत्र देख लेते, सूत्र क्या है, ब्याज यानी कि कौन सा वाला ब्याज है, साधारण ब्याज। इसका सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या होगा, 100, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें मूलधन ज्ञात करना है तो दर और समय को इधर भेज देंगे और 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन का सूत्र दर का भी निकाल सकते हैं, समय का भी निकाल सकते हैं, इसलिए अपन अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर अपन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, इसी पर आधारित अपन सवाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें सवाल देख लेते हैं, जैसे सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से, मूलधन कितना है 2500 रुपए, दर कितनी है 5%, और उसने कहा कि 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब अपने को समय जो दे रखा है किसमें दे रखा है, दिन में दे रखा है 219 दिन। इसको अगर वर्ष में चेंज करना है तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, यानी कि इसमें अपने को भाग लगाना है किसका, 365, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है कि 365 जो है उसमें ज्यादातर जो भाग जाता है वो 73 का जाता है, ये संख्या याद रख लेना आप, ठीक है। और कितनी बार जाता है, 5 बार। अब ऊपर वाले में देख लो कि 73 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 73 यानी कि 7 तिया 21 और 3 तिया 9, कितनी बार चला जाएगा, 3, यानी कि अपना जो समय है वो कितना है, 3/5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ज्ञात क्या करना अपने को, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन तो है अपना 2500, दर कितनी है 5%, समय 3/5 और ये हो जाएगा 100, 20 से 20, 5 से 5, ये हो जाएगा 25 तिया 75 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है इसमें, उसमें है 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। ज्ञात अपने को क्या करना है, साधारण ब्याज, सूत्र अपना मूलधन यानी कि 3200 इंटू दर कितनी है 5%, 5, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012, वर्ष से में अप्रैल मई और जून यानी कि 3 महीने का है, कितने माह है, 3 महीने। अब इसमें दिन कितने हो रहे हैं तो वो काउंट कर लेंगे अपन,
एक चीज का ध्यान रखना है अपने को, जिस दिन मतलब राशि उधार ली जाती है उस दिन को नहीं गिनना है, और लास्ट दिन जिस दिन दी जाती है उसको गिनना है। ठीक है, ऊपर वाले को नहीं गिनना है एक दिन को, और नीचे वाले एक दिन को गिनना है। मतलब 4 अप्रैल को नहीं गिनना है, 16 जून को गिनना है। ठीक है, तो 5 अप्रैल से 30 अप्रैल, 30 का महीना होता है, यानी कि अप्रैल जो है उसमें तो हो जाएंगे कितने दिन, 26 दिन। मई जो है वो कितने का होता है, 31 का, उसमें हो गए 31 दिन। जून जो उसमें कितने दिन हो गए, 16 दिन। 6 6 12 और 1 13, 7, ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 6 और 1 7, वही आ गया अपना 73। तो समय जो है वो क्या हो गया, 73 दिन। ठीक है, उसको अपन वर्ष में बदलेंगे, 73 बटा क्या हो जाएगा, 365 कट जाएगा ये, यानी कि 1/5 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। यानी कि 1/5 बटा क्या हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5, यानी कि इसका साधारण ब्याज जो है वो कितना है, 32 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसको देखें। किसी धन का साधारण ब्याज, यानी कि अपने को धन नहीं दे रखा, मूलधन नहीं दे रखा, उसको क्या मान लेंगे, x रुपए का ब्याज की 8% दर, यानी कि दर जो दे रखी है कितनी है, 8% से 3 वर्ष का मिश्र धन ये है, यानी कि अपने को मिश्र धन दे रखा है 6,944, और समय दे रखा है कितना, 3 वर्ष। वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को इस बार क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यानी कि अपन साधारण ब्याज वाला जो सूत्र है उसको उसमें मान रखें, x इंटू दर कितनी है 8 इंटू समय है 3 बटा क्या हो जाएगा 100, यानी कि 8 तिया 24, या फिर इसको काट के देख लेते हैं 2 बार, ये 25 बार, ये हो जाएगा 6x बटा क्या हो जाएगा 25। ये अपना क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, अब मिश्र धन का सूत्र, मूलधन प्लस क्या है, ब्याज, यही होता है। तो मूलधन अपना कितना है x, ब्याज कितना है 6x बटा 25, और मिश्र धन अपने को सवाल के अंदर दे रखा, वो कितना दे रखा है 6,944। तो ये हो जाएगा 6,944। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर लघुत्तम क्या आएगा 25, कुछ नहीं है तो एक का भाग 25 में 25 बार, 25 का गुणा x से, तो ये हो जाएगा 25x। इसी तरीके से 25 का भाग 25 में एक बार, 1 का गुणा 6 से, तो 6x बराबर है 6,944। 6,944 का गुणा किससे हो जाएगा 25 से, और इधर दोनों को जोड़ा और 6 31x। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 6,944 इंटू 25 बटा क्या हो जाएगा 31। ठीक है, 31 का भाग लगा के देख लेते हैं, 2 बार 62, 7 बचे, फिर 2 बार 62, 12 बचे, 4 बार। ठीक है, अब 224 का गुणा किससे हो जाएगा 25 से, 25 चौक 100, 10 50 और 10 60 का 0, फिर 6 50 और 6 हो जाएगा 56, यानी कि ये हो जाएगा मूलधन जो है वो कितना हो जाएगा 5,600 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इस सवाल में दे रखा है किसी धन का साधारण ब्याज से, मतलब किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन जो है वो है 8,700 रुपये, तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन है 9,600 रुपये। मूलधन तथा ब्याज की दर अपने को ज्ञात करनी। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, 2 मिश्र धन दे रखे, और 2 मिश्र, एक तो है 3.5 वर्ष, ठीक है, माइनस 2 वर्ष, दोनों का अंतर कितना है, तो ये जो निकला वो कितने वर्ष का निकला, 1.5 वर्ष का। 1.5 का मतलब 3/2 वर्ष का। ठीक है, कितना है 9,600 माइनस 8,700, तो ये हो जाएगा कितना हो रहा है 0 0, 96 में से 87 गए तो 3 और 6 900, यानी कि 1.5 वर्ष का कितना है 900 रुपये। अब यहाँ पर 3/2 वर्ष का है, ठीक है, अपन अगर यहाँ पर 1 वर्ष का निकाल दें तो 900 इंटू 2 बटा क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1 वर्ष का कितना हुआ 600,
अब यहाँ पर जो दे रखा है अपने को 2 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से अपन क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से 2 वर्ष का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 600 यानी कि क्या हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला अपन को मिश्र धन दे रखा उससे अपन क्या निकाल लेंगे, मूलधन, यानी कि मिश्र धन में से अपन क्या घटा लेंगे, 2 वर्ष का ब्याज। तो मिश्र धन 2 वर्ष का कितना था 8700, उसमें से ब्याज कितना है 2 वर्ष का 1200, तो ये कितना हो जाएगा 5-7 यानी कि 7500 रुपये क्या है अपना मूलधन है। इससे अपन क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे, यानी कि मूलधन तो आ गया अपने पास, दर क्या हो जाएगी, दर प्रतिशत बराबर सूत्र बन जाएगा, दर को उधर छोड़ दो, समय मूलधन को इधर भेज दो, तो साधारण ब्याज इंटू क्या हो जाएगा 100 बटा मूलधन इंटू क्या हो जाएगा समय, ये अपना इसका सूत्र बन जाएगा, ठीक है। इधर उधर भेज के सूत्र बना सकते हैं। साधारण ब्याज जो है वो कितना है 1200, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, मूलधन कितना है 7500, इंटू समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इसको काटा तो 6 बार, 25 से काटोगे तो ये 4 बार, ये 3 बार, फिर 3 से इसको काटा तो 2 बार, यानी कि ये जो है अपनी दर कितनी है 8%, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। उस धन को जो है क्या मान लेंगे अपन, x, ठीक है। और इसने कहा है कि 8 वर्ष में क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज जो है वो कितना हो रहा है, यानी कि मिश्र धन जो है वो क्या हो जाएगा 2x, तो ब्याज हो जाएगा 2x माइनस x यानी कि x, ठीक है। और समय इसने क्या दिया है 8 वर्ष में हो रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की किस दर निकालनी है, तो दर का सूत्र अभी लिखा था अपन ने, दर प्रतिशत बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना लग रहा है अपना x, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, मूलधन भी कितना है x और समय कितना लग रहा है 8, कट जाएगा, 8 का इसमें भाग लगा दोगे, 1 बार, 2 बचे, 2 बार, फिर 4 बचे, पॉइंट लगाओगे तो 5 बार, यानी कि 12.5% अपनी क्या हो जाएगी दर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो सवाल है उनको आप घर पर भी करने की कोशिश करना। इसी के साथ अपनी क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।